नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा, जैसा कि मैंने कल बताया था आप सबको। तो डिस्कस करेंगे हम आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि हमको आज हमने किस लॉजिक से ट्रेड किया था, साथ में हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी ने अपने लगभग नीचे से लोअर पॉइंट से काफ़ी ऊपर जा कर के क्लोजिंग दिया है, तो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने कल की वीडियो में जो डिस्कस किया था, सबसे पहले जस्ट उसका आपको व्यू बता देता हूँ। देखिए मैं आप सबको यही एक चीज़ बोलता हूँ, बार बार रट्टू मार के बोलता हूँ, जिसको आप समझिए। जब तक आप प्रीवियस चार्ट नहीं देखेंगे, जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आप आगे का कोई एनालाइज नहीं कर सकते हैं। यकीन करिए दोस्त, मैं आपको ये जो सारी चीज़ें बताता हूँ ना, ठीक है, और आप जानते हैं हमारे चार्ट की प्रैक्टिस क्या है, जो बता देता हूँ उसमें से मैं बोलता हूँ अगर 60 to 70% टाइम भी सही हो जाए तो आप ये मान लो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और आप एग्जैक्ट देख रहे हैं वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको कल क्या बताया था, आप बताइए, खुद बताइए। मैंने आपको यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बोला था मार्केट अगर रेंज में किसी भी टाइम कल ओपन हो, ध्यान दीजिएगा, रेंज में ओपन हो, रेंज में ओपन हो करके और नीचे आती है, नीचे आती है तो आपको फर्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए। क्लियर बोला था, फर्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल आपको ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है, मैंने इसको सपोर्ट बताया था, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है, ठीक है, आपको पुट की पोजीशन लेना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप पुट लेंगे आपको 40 से 50 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, और आपका जो प्रीमियम होगा आप चाहें तो 15 से 20 पॉइंट में आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। बहुत से लोग बोले सर ये तो ग्रीन कैंडल बन गई। अभी आपको दिखाता हूँ, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में अगर आपको ले चल के दिखाऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे। आप सिर्फ अगर इसका ब्रेकआउट में भी, सिर्फ मेरे बताने के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी ठीक है आप चार्ट क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं। मैं आपको जस्ट अपनी एक जो मैंने वीडियो में बताया तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है फर्स्ट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं पकड़ पाता है, मुझे पता है, लेकिन सेकंड कैंडल में तो आप ट्रेड ले सकते हैं, जैसा कि मैंने जो बताया था आपको। मैंने क्लियर बोला था अगर 490 के नीचे मार्केट गई तो आपका ये 21,440 तक का सफ़र आपको तुरंत के तुरंत देखने को मिलेगा, मतलब लगभग 40 से 50 पॉइंट। क्लियर, ये वर्ड मैंने बोला था, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरी वीडियो को, ठीक है ना। अब बहुत से लोग बोला सर ये तो गया ही नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर जिसने भी इसके ब्रेकआउट में ट्रेड लिया है उसको तुरंत के तुरंत पुट में यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, कम से कम 30-40 पॉइंट का। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जस्ट आपको ये दिखाता हूँ मैं। अगर आप 1 मिनट की कैंडल यहाँ लेते हैं या 3 मिनट की भी कैंडल आप ले लीजिए, मैं जस्ट आपको 3 मिनट की कैंडल आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आप बस मैजिक देखिएगा। अगर आप कैंडल का स्ट्रक्चर आपको पता है कि कैंडल किस तरह से बनती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। ये 3 मिनट की कैंडल दोस्त याद रखिएगा। मार्केट कहाँ ओपन हुई, सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने जो बोला था मार्केट कहाँ ओपन होती है, ये है ना रेंज, ये मैंने रेंज कल बताया था। ये वाली पहली कैंडल है, कौन सी, ये पहली कैंडल है, ध्यान रखिएगा, ये वाली पहली कैंडल है। मैंने ये बोला था कि अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करता है आपको पुट ले लेना है, तुरंत के तुरंत आपको पुट लेना है, और आपका पहला टारगेट ये सपोर्ट बनेगा, एंड सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे मार्केट गई तो आपको 21,440 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप बताइए यहाँ पर, अब आप अच्छे से देखिए कि ये कैंडल आपको मिली है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए कि नहीं मिली है। क्लियर आप देख लीजिए, क्लियर आप देखिए दोस्त, आप क्लियर देख लीजिए पहले, इसके बाद आप बताइएगा, ठीक है। बहुत से लोग बोल देंगे बोला सर कैंडल नहीं मिली, अरे मिली भाई, मिली कैंडल, आप देखो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ इस कैंडल को भी कोई नहीं पकड़ पाया, बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, कमेंट करने के लिए दुनिया कमेंट कर देगी। अगर इस कैंडल को भी कोई नहीं पकड़ पाया तो इसके ब्रेकआउट पर तो पकड़ोगे ना भाई। मैंने ये बोला था इसके ब्रेकआउट पर ले लेना ट्रेड। अगर इसके ब्रेकआउट पर भी आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर 21,490 के नीचे जैसे प्राइस आई है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगाया है और प्राइस यहाँ तक गई है, ये देख लीजिए। और इसका लेवल आप निकाल करके देख लेना, इसका लेवल क्या आया हुआ है।
फिर मैंने क्या बोला था आपको, इसके बाद आप दोबारा वीडियो देख लेना। मैंने बोला था जैसे ही ये गलती मत कर देना कि मार्केट एक नीचे आएगी तो आपको तुरंत और ये नीचे जाएगी। मार्केट क्या करेगी, आपको ट्रैप करेगी। मैंने क्लियर बोला था, मार्केट ऐसे जा करके, मैंने ये वर्ड बताया था कि मार्केट ऐसे जा करके ऐसे भी हो सकती है। आपको इसके ऊपर फिर देखना है कि मार्केट क्या रिएक्शन कर रही है। अगर इसके ऊपर मार्केट गई तो आपको कॉल बाई करना चाहिए। अगर ये रिजेक्शन लेकर के दोबारा नीचे गई तो आपको यहाँ पर 100% पुट बाई करना चाहिए। क्लियर बोला हुआ है। चेक करो भाई, वीडियो चेक करो। मैं तो बोलता हूँ चेक करो खुला, मैं चैलेंज देता हूँ, चेक करो वीडियो। ठीक है, क्लियर ये बोला हुआ था। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई। ठीक है, ऊपर जाने के बाद दोबारा इसका सपोर्ट लिया। ये जो मेरा सपोर्ट खींचा हुआ था, दोबारा इसको सपोर्ट लिया मार्केट ने और सपोर्ट लेकर के बूम कर गई। अच्छा, बूम तो कर गई। आप ना दुनिया भर के यूट्यूब देखे होंगे, बहुत बहुत अच्छा यूट्यूब देखा होगा, लेकिन आपको ये किसी ने बताया कि मार्केट ऊपर गई क्यों भाई? मार्केट ये ऊपर जो गई ना, ये निफ्टी ऊपर क्यों गई? अरे क्यों जाती है भाई निफ्टी ऊपर? आप बताना, आप दूसरे के वीडियो देख लेना। ठीक है, आपको शायद पता चल जाएगा भाई कि ये निफ्टी ऊपर गई क्यों है ना। आपको सब यही बताएंगे, यहाँ निफ्टी में बहुत बाइंग आई है तो निफ्टी में जब यहाँ पर बायर आ गए तो निफ्टी ऊपर चली गई, यही बताया जाता है ना। ठीक है भाई, देखते रहो आप। वो जहाँ 10,000 20,000 50,000 सब्सक्राइबर हैं तो उसके तो देखोगे ही वीडियो, लेकिन हम छोटे आदमी थोड़ी वीडियो देखोगे आप। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मत देखिएगा, कोई बात नहीं। हम जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी अगर हमारी आप वीडियो देख लेंगे तो। चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे डायरेक्टली। इसके बाद हम बैंक निफ्टी में आएंगे। क्यों? क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं पहले निफ्टी में डिस्कस करता हूँ, निफ्टी में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर देखिए, सिंपल बात है। निफ्टी में आपको ट्रेड करने के लिए क्या है, ये रेंज आपका डायरेक्टली बन चुका है। रेंज कौन सा बन चुका आपका? ये वाला और ये वाला रेंज आपका बन गया यहाँ पर। ठीक है, इस रेंज के नीचे ध्यान रखिएगा, इस रेंज जो आपका ये रेंज बना हुआ है ना, ये रेंज में अगर मार्केट कल हो सकता है मे बी की गैप अप खुल जाए। मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था, मार्केट आपको बहुत बड़ा मोमेंट नहीं देगा, बताया था, रेंज में रहेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, लास्ट में मोमेंट जो आ गया है ना, ये जो लास्ट में मोमेंट आ गया ना, अब हमारी पुरानी वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी में मोमेंट आता क्यों है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो रेंज बनी आपकी, अगर ये रेंज में मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होती है तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, इसको हम 5 मिनट के चार्ट में ले जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ पर मार्केट रेंज में खुलती है, ठीक है, रेंज में अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है, इस जगह अगर मार्केट रेंज में खुल जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। ये रेंज, ये आपका रेंज है, अगर रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेना चाहिए। आपका जो पहला यहाँ का टारगेट होगा, ये कितना होगा, 21,670 का टारगेट यहाँ पर आ रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया, ऊपर की तरफ। अब आपको लेना कौन सा कॉल है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो भैया अगर 21,670 को मार के यहाँ पर अगर ये यहाँ चल रही है ना, तो आपको जो कॉल बाई करना है वो 21,650 की कॉल आपको बाई करना है। आप गलती ये मत कर देना, नहीं मैं 21,800 की कॉल बाई कर लूँ या 700 की कॉल बाई कर लूँ, वो सब नहीं करना। यहाँ पर इसकी कॉल में आपको ध्यान देना है, समझ गए। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करे आपको कॉल लेना चाहिए। और आपका टारगेट कहाँ तक हो गया, पहला टारगेट आपको बता दिया 21,670 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 21,700 का। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट गई तो फिर ऑल टाइम हाई। सिंपल फंडा हो गया। अच्छा, अब दूसरा, अगर मार्केट ये रेंज में खुल करके नीचे आती है तो भैया नीचे आने के लिए सिंपल बात है, यहाँ पर एसएल क्रिएट है निफ्टी के अंदर। कहाँ एसएल क्रिएट हुए हैं, ये निफ्टी के अंदर जो ये जगह में है ना, यहाँ पर एसएल क्रिएट है, यहाँ पर एसएल क्रिएट है, हर जगह एसएल क्रिएट है। तो मार्केट अगर इस रेंज के नीचे किसी भी टाइम आएगी, ठीक है, तो आपको यहाँ से नीचे आएगी मार्केट और आपको यहाँ पर कितने का टारगेट मिलेगा, 21,520 का यहाँ पर आपको नीचे का टारगेट यहाँ पर खुला हुआ है पुट की पोजीशन में। अब आपको पुट कौन सी बाई करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो आप ना 21,500 की पुट बाई मत करने लगना, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको पुट जो बाई करना है वो करना है 21,600 की पुट आपको बाई करना है।
ठीक है, 21,600 की आप पुट बाई करिएगा, भले ये आपको 70 से 80 रुपये में मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको प्रीमियम का नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि अगर कल मार्केट एक्सपायरी है, अगर कल मार्केट मेरे डायरेक्शन में 20 पॉइंट भी चली जाए तो मुझे यहाँ से तुरंत के तुरंत 15 पॉइंट मेरे फेवर में प्रीमियम जाना चाहिए। इंडेक्स आपके साथ 20 पॉइंट भी चला जाए तो 15 पॉइंट आपके फेवर में प्रीमियम बढ़ना चाहिए जो आप खरीद रहे हैं। 21,600 की अगर आप पुट बाई करते हैं और अगर मार्केट सुबह सुबह 20 पॉइंट नीचे जाती तो आपको कम से कम 12 से 15 पॉइंट का आपका प्रीमियम तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। आप सुबह का सुबह प्रॉफिट बुक करिए और मुस्कुराते हुए रसगुल्ला खाइए, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट जब ट्रेड मिलेगा तो फिर यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ, पहला ट्रेड हो गया। अब मान लीजिए कि खुलती ही गैप अप गैप डाउन है तो क्या करेंगे भैया, अगर गैप अप मार्केट खुली, ठीक है, मार्केट अगर मान लीजिए जैसे यहाँ क्लोजिंग यहाँ दिया है, मार्केट अगर इधर कहीं गैप अप खुल गई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसा हमेशा बताता रहता हूँ कि यहाँ जो कॉल बाई करके गए हैं इनको प्रॉफिट होगा। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है। जब प्रॉफिट को यहाँ लोग कुछ लोग बुक करेंगे तो मार्केट की जो कैंडल के स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बनता है, मतलब खुलेगी ऊपर और आएगी नीचे, ठीक है। तो जब नीचे आ जाती है ना तो ये मान लेना कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब नेक्स्ट कैंडल क्या बोलती है, अगर नेक्स्ट कैंडल इस फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर जाने लगे तो ये मान लेना कि अब इसमें दोबारा कॉल वायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, समझिए मेरी बात को। या अगर इसके 50 और 60% से ऊपर दोबारा दूसरी कैंडल जाना शुरू कर दे तो आप ये समझिए कि इसमें कॉल वायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। इसका मतलब मुझे भी कॉल में एंट्री करना चाहिए और मार्केट दन से कहाँ जाएगी, 21,700 की तरफ ये मूवमेंट करेगी। ये हो गया ऊपर की कहानी। अगर रेड कैंडल बन जाती है और आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और इसमें कॉल वायर इंटरेस्टेड नहीं है तो सेकंड कैंडल जो है ना तो उसके 50% से नीचे ही रहेगी, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी। और जैसे नीचे आती है सेकंड कैंडल और फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करती है, आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। और जब आप पुट बाई करेंगे तो आपका टारगेट पहला तो यहीं पर हो जाएगा और सेकंड टारगेट आपका ये होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट, मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई, अगर इधर कहीं खुल गई मार्केट तो भैया गैप डाउन के केस में थोड़ा सा मार्केट हो जाएगी ट्रिकी। कैसे हो जाएगी, एक तो इसके लिए ऊपर इधर जाने की जगह पूरी बची हुई है और नीचे भी जाने के लिए इधर पूरी जगह इसको बची हुई है। अब आपको यहाँ पर गैप डाउन के केस में आपको कैंडल देख करके काम करना चाहिए। अगर मार्केट इस जगह खुल करके नीचे यहाँ पर ऐसे मतलब टाइम व्यतीत करती है, टाइम व्यतीत करने के बाद जिस तरफ भी ब्रेकडाउन करेगा, नीचे ब्रेकडाउन करती है तो आपको पुट बाई करना चाहिए और अगर ऊपर ब्रेकडाउन करती है तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। कॉल के लिए टारगेट आपको बता दिया, अगर यहाँ पर खुल करके मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल के लिए आपको टारगेट बता दिया, ये पहला होगा, सेकंड एंड थर्ड, ये ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर खुले हुए हैं, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा सकती है। क्लियर हुआ। नीचे अगर मान लीजिए गैप डाउन ही खुल करके मार्केट यहाँ टाइम बिता करके नीचे आएगी ना तो आपको बहुत तेज़ी से ये आपका टारगेट यहाँ पर अचीव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको निफ्टी में इस तरह से कुछ काम करना चाहिए। आपको दोबारा बता रहा हूँ, निफ्टी के अंदर आपको जो भी कॉल पुट आप बाई करेंगे कोशिश करिएगा कि 50 पॉइंट इन द मनी चले जाइएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, प्रीमियम आपका मिलता ही नहीं है। क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का, इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। जिन्होंने निफ्टी को सिर्फ ट्रेड करना है वो यहाँ से वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जिनको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ट्रेड करना है, चार्ट रीडिंग करना है, वो प्लीज़ इसी वीडियो में बने रहें। मैं यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये आपके सामने बैंक निफ्टी महाराज का चार्ट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन रेंज में निकाल दिया, लेकिन एक दो मोमेंट जो भी दिया है परफेक्टली मोमेंट दिया भैया, अच्छा कैच किया हम लोगों ने मोमेंट, और कैच के साथ साथ हम लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया, ठीक है। प्रॉफिट बनाने के कई कारण थे, अगर आप कारण पूछने लगेंगे तो बहुत लंबा कारण हो जाएगा, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम वो डिस्कस आपको बता देते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कल के वीडियो में, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट रेंज में खुलती है तो नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे, ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। क्लियर था। मार्केट रेंज में नहीं खुली, मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है। मार्केट हमारे जो ये आपका जो ये लगा हुआ था ना, ये लाइन है, कल की लाइन है सब, ये मेरी कल की लाइन खींची हुई है, मेरी आज की कोई लाइन नहीं है। मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर 47,158 के नीचे मार्केट जाएगी तो ये 47,000 तक जाने की कोशिश करेगी। भैया वीडियो में देख लो,
चैलेंज, दोबारा बोल रहा हूँ, चैलेंज किया था मैंने बोला था 47 तक। मैंने बोला था अगर 47,158 को नीचे मार्केट क्रॉस करती है तो 47,000 तक जाएगी। चूंकि यहाँ पर 47,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसलिए मार्केट 47,000 से रिटर्न हो सकती है। और मेरा परसों का टारगेट क्या था, आप खुद बताइए। मेरा परसों का टारगेट था 46,991। याद आ गया होगा अब शायद आपको, वैसे तो याद ही नहीं रहता लोगों को। क्यों? क्योंकि 32 लोगों का चार्ट देखते हो तो कहाँ से किसी का लेवल याद रहेगा। इसलिए आप लोग ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। समस्या यहाँ पर है और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी एक इंसान के ऊपर आप लोग भरोसा नहीं करते, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये था और ये टारगेट मैं पिछले 4 दिन से आपको बता रहा हूँ। 46,991 मार्केट जाएगी और जाएगी। ये ला करके दिखा दिया मार्केट को। यहाँ पर कितने पॉइंट दूर रह गई? ओनली 10 पॉइंट। अब अगर आपको लगता है कि नहीं बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट भी बहुत बड़ी बात है तो फिर आप सोच सकते हैं फिर, ठीक है। चलिए, मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकती है और वही एग्जैक्ट मार्केट ने किया। पूरी दिन रेंज में बिता दिया। रेंज में बिताने के बाद इसने अच्छा खासा प्रीमियम डीके किया और लास्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट एक दो जगह अच्छा खासा दिया। जैसे कि ये जो मूवमेंट था ना, यहाँ पर अगर आप कैच करना चाहते ये वाला मूवमेंट, आपको यहाँ पर ये पकड़ में आ जाता। अब ये भी बता दूं कैसे पकड़ में आता। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। भाई मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही होगी, लेकिन प्लीज़ अगर आप चार्ट सीखना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए। अगर नहीं सीखना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आप ये ट्रेंड लाइन उठाते हैं ना, ट्रेंड लाइन आप ये जो इसका दिख रहा है ना, ये पूँछ, इस पूँछ से ऐसे ड्रा कर देना, ठीक है। इस पूँछ से ऐसे ड्रा कर देना ट्रेंड लाइन। मैंने अपने ग्रुप में क्यों बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी? मैंने अपने ग्रुप में ये बताया था कहाँ पर, जब मार्केट यहाँ पर चल रही थी 47,240 में, जब मार्केट चल रही थी ना, तब मैंने ये बता दिया था कि मार्केट 47,400 का मुझे दिखाई दे रहा है, 47,400 तक जाएगी। उस समय 47,300 का जो प्रीमियम था 30 रुपये था। 30 रुपये में मैंने बोला हीरो टू जीरो बाई करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो 30 रुपये वाला जो प्रीमियम है ना, विथिन 5 मिनट के अंदर कितना गया पता है? 125 रुपये गया। दिस इज ए हीरो जीरो ट्रेड था। इसके बाद बहुत से लोगों को ये ट्रेड मिला भी नहीं है। बहुत से लोग तो कैच कर लिए 40, 45, 50 में, जितने में भी कैच किए उनका प्रीमियम वहाँ पर डबल हो गया। लेकिन बहुत से लोगों ने जब कैच नहीं किया, मैंने दोबारा बोला था कि आपको दोबारा एंट्री देगा। उसका रीज़न था, रीज़न क्या था भाई? मार्केट पहली बार बूम करी ना बूम। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट बूम कर गई। बूम करने के बाद जब नीचे आई तो मैंने इसलिए बोला था कि ये जो पॉइंट है ना, रिटेस्ट करने मार्केट आई थी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये दोबारा 30 रुपये का प्रीमियम आपको देगी। अब बहुत से होनहार बच्चे रहे होंगे, उन्होंने नहीं किया भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और ये 30 रुपये का प्रीमियम दोबारा गया है 90 रुपये। वापस गई ना मार्केट, यहाँ पर दोबारा गया, भागा है। कारण ये होता है, कारण ये था, आपको ये ट्रेड मैंने दिया था। समझ गए आप? अगर आपने देख लिया तो समझ जाइए। चलिए ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कल के बारे में कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए मार्केट ने दोबारा वही काम किया है। इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, क्योंकि डिलीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल मैंने बताया था टारगेट की 47,390 का मेरा टारगेट ऊपर का है। ऊपर का टारगेट है भैया, देख लो, वीडियो देखो। मेरा विश्वास मत करो, मेरे वर्ड का विश्वास मत करो, लेकिन जो मैंने कल बोला था उसका तो विश्वास आप कर सकते हो। उसका तो आप विश्वास करोगे ना कि मैंने कल क्या बोला था और मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया या नहीं किया। बस आपको इतना देखने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, एनीवे, आपका पैसा, आपका मार्केट, आपका दिमाग, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक मार्केट की मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर रजिस्टेंस लिया है। रजिस्टेंस यहाँ पर क्यों लिया, उसका रीज़न यहाँ पर देखिए। यहाँ पर भी क्या हुई थी, लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, इस जगह क्रिएट हुई थी ना, ये जो ये एरिया था, इसीलिए मैंने 2 लाइन से मार्कआउट किया था कि यहाँ पर ये मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब जब ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया और आपका सपोर्ट एरिया कौन सा बन गया, यही वाला, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। तो अब मार्केट मान लीजिए इस जगह, ये जो रेंज है इधर खुलती है, इस एरिया में कहीं खुलती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल लेना चाहिए। 47,626 का लेवल यहाँ पर खुला हुआ है, समझिए। 47,620 का लेवल आपके लिए ऊपर का खुला हुआ है,
ठीक है, पहला लेवल हो गया। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गई तो फिर ये 48,000 तक भी जाने की कोशिश करेगी। क्लियर। चलिए नीचे का लेवल आपको तब तक यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ना आए। मे बी कि यहाँ पर ऐसे खुल करके या ऐसे आकर के नीचे से ये ट्रेंड लाइन को टच करे, इसके बाद ऊपर जा सकती है मार्केट। समझ गए। तो यहाँ पर आपको इस ट्रेंड लाइन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मान लीजिए क्या है, गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, गैप डाउन, गैप अप खुल गई, इतना दूर खुल गई गैप अप, तो क्या करेंगे। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई तो ये क्या है, थोड़ी देर तक इस रेंज में फंसेगी मार्केट। उसका कारण क्या है, यहाँ पर प्रीवियस लिक्विडिटी क्रिएट है और यहाँ पर रेंज में फंस करके जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो दोबारा आपको यहाँ पर क्या है 150 पॉइंट तो आपको तुरंत के तुरंत मिलेंगे, जो कि मैं टारगेट आपको बता दिया 47,625 का, 2625 का, ये आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा ऊपर की तरफ। राइट। अच्छा मान लीजिए गैप डाउन खुलती है तो क्या करेंगे। गैप डाउन खुल के जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकती है तो आपको दोबारा यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाए तो आपको कॉल बाई करना चाहिए। आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट आपको मैंने बता दिया 47,626। बार बार बोलेंगे, बोला सर यही टारगेट क्यों दे रहे हो। भैया टारगेट यही आ रहा तो मैं क्या करूँ बताओ, आ रहा है टारगेट ना। चलिए ओके। अब बहुत बड़ा मान लीजिए गैप डाउन खुल गया इधर, तो अगर जिस टाइम भी नीचे के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा ना नीचे की तरफ मार्केट, और ये जो आपका दिख रहा है ना, पहली बात तो ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया मार्केट ने तो आपको तुरंत के तुरंत नीचे आपको 47,000 देखने को मिलेगा। क्लियर। आप इसको नोट करके रखिए, आपको 47,000 आपको नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप बुक करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप 47,158 में आप अपनी पोजीशन को, पुट वाले पोजीशन को आप बुक कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं भाई। मार्केट अगर चाहे रेंज में खुल करके नीचे आए तब भी आपको ये टारगेट मिलेगा, 47,158 का टारगेट आपको मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तब भी आपको ये टारगेट मिलेगा 47,158 का। क्लियर है। मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ, ये आपको टारगेट मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुल गई तो फिर इस टारगेट को आप भूल जाइएगा, फिर ये टारगेट आपके कोई काम का नहीं है, ये भी टारगेट आपको कोई काम का नहीं है। फिर आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि ऊपर खुल करके मार्केट जोर से नीचे आती है या जोर से ऊपर जाती है। अगर नीचे आई और इसको यहाँ पर टाइम पास करके फिर नीचे आई तो फिर आपको दोनों टारगेट मेरे मिलेंगे। कौन से, 47,158 भी मिलेगा और 47,000 भी मिलेगा यहाँ पर आपको टारगेट। तो मार्केट में इस तरह से कुछ काम करिएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। सबसे पहले ये जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसको ड्रा कर लीजिए। इसको थोड़ा सा हम ब्लैक से मार्कआउट कर देते हैं। ये कर लिया आपने। अब दूसरा ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। यहाँ पर चले जाइए दूसरी ट्रेंड लाइन में, और ये ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो नीचे है ना, ये इसको उठा करके ऐसे ड्रा कर दीजिए। ये अब आपका ये क्या बन गया, यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया और प्लस ये भी बन गया। ठीक है, ये इसको तो पक्का ड्रा करके रखना है। लीजिए, बना लिया ना आपने। ये 100% आप बनाइएगा भैया। मार्केट है, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी और इस लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब, जो मैं यहाँ पर सपोर्ट आपको बता रहा हूँ इसीलिए बताया हूँ, ये ट्रेंड लाइन खींच करके बताया हूँ। बाद में आप बोलेंगे, बोले सर आपने बताया नहीं, तो इसलिए मैं आपको चार्ट की एक एक चीज़ में क्लियर करके आपको बताता हूँ कि आपको इस तरह से ये ट्रेड करना चाहिए, आपको इस तरह से ये ट्रेंड लाइन खींचना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। भैया सॉरी, हमारी वीडियो थोड़ा आने में लेट हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब तक में आप लोग कई वीडियो देख चुके होते हैं। तो फिलहाल मेरा काम था आपको बताना, मेरा काम था मेरे ग्रुप को समझाना। तो इस तरह से आप ट्रेड करिएगा और अपने कैपिटल को सेफ रखिए। मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आप 1 लाट में ट्रेड करिए, सेफ रहेंगे और ज़्यादा दिन तक मार्केट में रहेंगे। अगर आप 1 लाट से ज़्यादा आपने ट्रेड किया तो मार्केट आपको भगा देगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। और प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगी हों या अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।